श्री जगन्नाथाय नमो नमः। मैं आप लोगों के सामने श्रीमद् भगवद गीता से अष्टादश अध्याय से 17 श्लोक बोलने जा रहा हूँ। जिस श्लोक में कर्ता को, करने वाले को, डूअर को ऐसा भाव ज्ञात होता है कि वह सच में करता नहीं है। वह काम करता है परमात्मा के प्रति समर्पित भाव को रखकर, परमात्मा को सब कुछ देकर, भक्ति ज्ञान इत्यादि वह अपना कर्तव्य करता है। इस संदर्भ में श्री कृष्ण ने अर्जुन को बहुत सी बातें बतलाई हैं। संपूर्ण गीता का यह अंतिम अंश है, मोक्ष योग है, यानी कि अंतिम अंश है। इसमें सारी बातें आ जाती है, इसलिए इसे मोक्ष योग के नाम में जाना जाता है। मुझे अभी एहसास होता है कि शंकराचार्य जी ने क्यों कर्म ज्ञान एवं भक्ति से श्रीमद् भगवद गीता को 3 भाग से बांटा है, और भक्ति के अंतर्गत हमारा मोक्ष योग आता है। भक्ति के बिना मोक्ष नहीं प्राप्त हो सकता। मेरे पास भाव नहीं है बताने के लिए। अभी आपके सामने श्रीमद् भगवद गीता का श्लोक उपस्थापित करने जा रहे हैं। यस्य नाहंकृतो भावः बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमां लोकान् न हन्ति न निबध्यते। जिनके मन में अहंकार नहीं होता, फीलिंग ऑफ डोरशिप नहीं होता, मैं ही करता हूँ यह भावना नहीं होता, जिनकी बुद्धि कार्य में लिप्त नहीं होती, डूइंग ऑल वर्क but not indulge to that, thinking that I am the doer, मैं ही करता हूँ यह समझकर अहंकार से जो काम नहीं करता, वह इस पूरे लोक को विनाश करने पर भी, यदि देखा जाए कि sometimes because of the benefits of the society, if he has entered himself in killing persons like Arjun, then he will be free from such blemishes. हत्या नहीं करते हैं, he is not a killer, because he knows that Atman is not being killed, eternal. यदि राष्ट्र निर्माण में किसकी मृत्यु हो जाती है, इसके लिए वह दुखी नहीं होता है, क्योंकि ब्रह्म में वह शरणापन्न है। संसार के कल्याण के लिए उन्होंने अपने को त्याग दिया है। वे बंधन में गिरते भी नहीं। He remains away from clutches of sufferings, bondages. बहुत सारे विद्यार्थी गुरु से विद्या प्राप्त करते हैं। Everybody feels it. वे अपनी साधना से सिद्धि को प्राप्त करते हैं। They get success by their work. Yes. परमात्मा का साक्षात्कार
वे ज्ञान एवं भक्ति के बल से करते हैं। दे हैव नॉलेज, दे हैव डिवोशन, दे गेट एवरीथिंग, दे गेट द नॉलेज ऑफ गॉड। इनके मन में अहंकार नहीं होता है। ईगोइज्म इज रिमूव्ड फ्रॉम देयर माइंड। उनकी आत्मा शुद्ध होती है, विशुद्ध नहीं होती है। सभी प्रकार के बंधन से इनकी आत्मा मुक्त हो जाती है। वे शरीर, अहंकार, इंद्रियां, विषयों की चेष्टा से अर्थात इंद्रियों के जो विषय होते हैं उनके कुप्रभाव से वे मुक्त होते हैं। वे विरोध भावों से मुक्त होते हैं। दे गेट फ्री फ्रॉम एनिमोसिटी। वे कार्य के 5 कारणों को जानते हैं, इसलिए इनकी बुद्धि भ्रमित नहीं होती है। कार्य में वे आसक्त नहीं होते हैं, क्योंकि अहंकार नहीं है, वो तो डूअर नहीं है, ऐसा भाव इनके मन में आ गया। वे अनासक्त होते हैं, अनअटैच्ड होते हैं। दे डू वर्क विदाउट एनी अटैचमेंट। उनमें ब्रह्म भाव आ जाता है। जगत को वे ब्रह्ममय सोचते हैं। इनके मन में अहंकार नहीं होता। वे अपने को अहंकारी कर्ता नहीं मानते हैं। कर्ता का गर्व भाव उनमें नहीं होता। वे कभी घातक का अपमान नहीं अनुभव करते हैं। प्रकारांतर में श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भाव से शुद्ध होने को, प्रेरित होने को निर्देश दिया। खाली अर्जुन क्यों, भारत के लिए युद्ध करने वाले सभी के लिए यह बात प्रेरणा है, इंस्पायरिंग है। संसार को पुनः निर्माण के कार्य में वे साथ देते हैं। वे अकर्ता, नॉन डूअर ऑफ एक्शन होते हैं। उन्हें पाप नहीं छूता। आत्मा अमर होती है, अबद्ध होती है। इस प्रकार दिव्य भाव से ब्रह्म को अनुभव करने वाले सोचते हैं। इस प्रकार ब्रह्म भाव से सदाचारी, ईश्वर निष्ठित लोग ब्रह्म में समर्पित होकर अक्रिय, नॉन डूअर के रूप में अपने कार्य करते हैं। नमो नमः।